सो नाउ दैट यू नो कि शटर स्पीड, आईएसओ, एपरेचर एंड फ्लैश, ये सब चीज़ें कैसे यूज़ करनी है डिफरेंट लाइट सिनेरियोज में, अब हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं डीएसएलआर कैमरे का, जिसमें आई विल एक्सप्लेन यू गाइस हाउ टू डू दीज सेटिंग्स ऑन द डीएसएलआर कैमरा। शटर स्पीड कैसे चेंज करते हैं, आईएसओ कैसे चेंज करते हैं, एपरेचर कैसे चेंज कर सकें, डिफरेंट बटन्स कहाँ पर है कैमरे को होल्ड कैसे करते हैं, यू नो। लेट्स हैव अ क्विक डेमो फॉर दैट। Okay guys, so this is a basic DSLR camera. In my case, I'm using Canon 5D. So basically, when you hold a camera, आप righty हैं, lefty हैं, depends on you. So since in my case I am righty, so I hold my camera like this. This is the grip. इस grip से आप कैमरे को पकड़ेंगे तो कभी गिरेगा नहीं है, ये इसलिए दी हुई होती है। और जो लेफ्ट हैंड है आपका, उसको एज ए ट्राइपॉड आप डील करें। तो लेफ्ट हैंड पे जो पाम है आपका, उसके ऊपर कैमरे की बेस रखें आप, और अपनी जो दो फिंगर्स हैं, ये दो थंब एंड फिंगर्स, इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं या फोकस चेंज कर सकते हैं। सो व्हेन यू होल्डिंग अ कैमरा लाइक दिस, आप एल्बो को अपनी बॉडी के करीब ले जाएं, सो दैट जो थोड़ा बहुत आपका बॉडी मूवमेंट है, जो ह्यूमन बॉडी मूवमेंट होती है, वो रिड्यूस करने के लिए, उसका जर्क रिड्यूस करने के लिए, जो जर्क है वो एब्जॉर्ब हो जाए आपकी बॉडी में, अगर एल्बो आपके कैमरे के जो एल्बो है वो बॉडी के करीब होगी। सो देन यू हैव अ व्यू फाइंडर, डिपेंड्स ऑन यू यूजिंग योर लेफ्ट आई, राइट आई। ऑलवेज ट्राई कैप्चरिंग पिक्चर्स एंड लुकिंग एट थ्रू द व्यू फाइंडर। मैं काफ़ी डिस्करेज करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एलसीडी यूज़ करने के लिए, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के जब मजबूरी है आपकी आपको एलसीडी यूज़ करनी पड़े। अदरवाइज ऑलवेज यूज व्यू फाइंडर। दिस इज कॉल्ड व्यू फाइंडर। सो यू लुक एट योर फ्रेम लाइक दिस एंड यू सिंपली click the shot. So this is how you hold a camera. Now the parts of the camera, there are two basic parts. This is called body. This is body of the camera. This is the lens. So the DSLR camera comes in two parts. And on top of the lens, जो ये वाला part लगा हुआ है, this is called hood. Basically this stops the extra amount of light coming from different directions जो लेंस के अंदर आ रही होती है, उसको स्टॉप करने के लिए होता है। मोस्ट प्रॉब्ली आप इसका यूजेज रात में भी कर सकते हैं, डे में भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह के इन्वायरमेंट में शूट कर रहे हैं। नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द कैमरा सेटिंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कैमरा। Okay, so this is the basic on-off button. You turn the camera on from this button, and this is basically the mode dial. So you can change the mode of your camera the way you're taking pictures. तो normally मैं अपने students को manual mode पे pictures capture करने का कहता हूँ, because in manual mode shutter, ISO and aperture सब आपके control में होता है, तो उससे आपकी learning अच्छी होती है। तो as you can see there are other modes on this mode dial. This is bulb, then this is aperture priority, shutter priority, program. तो ये सारे modes होते हैं which we will learn throughout the semester in different sessions. For now, I would ask you guys to focus on the manual mode. इसके अलावा फिर ये जो है hot shoe कहलाता है, इसके ऊपर आप external flash mount कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है shotgun mic भी mount कर सकते हैं। After that, you see the basic LCD on your camera which displays all the functions and settings जो आपके कैमरा में अवेलेबल हैं। इसमें सबसे पहले, सिंस हमने इसको मैनुअल पे किया हुआ है, तो जो कॉर्नर में आप M देख रहे हैं, दिस शोज दैट यू आर ऑन द मैनुअल मोड। इसके बराबर में राइट साइड पे जो रीडिंग है 1/60, दिस इज शटर स्पीड। सो यू कैन चेंज योर शटर स्पीड फ्रॉम दिस डायल। इफ यू मूव दिस डायल, शटर स्पीड फास्ट हो रही है। So as I was previously explaining, कि fastest shutter speed available on your camera, it depends on your camera model. In my case, since I'm using 5D Canon, तो 1/8000 is the fastest shutter speed available on my camera. Slowest shutter speed आप देख सकते हैं कि इसमें ये सारी slow shutter speed है। 1/4 is 4th part of the second. अब इसको मज़ीद हम slow करें तो this is 1 second.
इससे नीचे हम जा रहे हैं, ये 2 सेकेंड्स है, 4 सेकेंड्स है, एंड सो ऑन इट्स 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स इज द स्लोएस्ट अवेलेबल ऑन द मैनुअल मोड. उसके बाद आप मज़ीद स्लो शटर स्पीड पे कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको बल्ब मोड ट्राई करना पड़ेगा. बल्ब मोड में यू कैन कीप योर शटर एज ओपन एज लॉन्ग एज यू वांट, which is used for astrophotography. So after this shutter speed, the next setting on your camera, which is represented by F, which is f2.8 right now, this is called aperture. So you can change your aperture. There are two methods. The easiest method is press Q on your camera, and then you can move this box on your aperture, और फिर aperture को इसी dial से आप change कर सकते हैं. So right now I'm narrowing my aperture to f16. f16 is the narrowest aperture on my camera and f1.2 is the widest aperture on my camera. After this जो setting है वो ISO की है, वो इस वक्त auto पे है, तो इसको आप auto पे करने के बजाय you can actually go to ISO 100. अगर आप daylight shoot कर रहे हैं तो you will be using ISO 100. Depends on your lighting environment. Light कम है, you want more light into your camera, so the maximum available is ISO 32,000 on this camera. ये different models camera के हिसाब से ISO available होता है उस पे. So going back, rest you have other settings on your camera as well. This is exposure compensation जो हम later एक और session में पढ़ेंगे, इसको discuss करेंगे ये कैसे करते हैं. After that, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट सोर्स. राइट नाउ ये AWB पे हुआ है, ऑटोमेटिक वाइट बैलेंस. सो आप कैमरे में अपने DSLR में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि इस वक्त क्या लाइट सोर्स है आपकी सराउंडिंग में. फॉर एग्जांपल दिस इज डे लाइट, दिस इज 5200 केल्विन. केल्विन इसकी एनर्जी है, इसकी रीडिंग है कि लाइट की वार्म कितनी वार्म है, कितनी कूल है. आफ्टर दैट डे लाइट के बाद शेड है, क्लाउड है, इसके बाद टंगस्टन है, फ्लोरोसेंट है, एंड दिस इज फॉर फ्लैश. इफ यू यूजिंग फ्लैश या एक्सटर्नल फ्लैश माउंट कर रहे हैं तो आप ये सेटिंग पे रखेंगे. बट व्हेन यू आर कंफ्यूज, आपको पता नहीं है कि इस वक्त लाइट सेटिंग क्या है आपके आसपास, तो आप हमेशा AWB कर लें, बिकॉज AWB पे कैमरा खुद असेस करता है कि इस वक्त सराउंडिंग में लाइट सोर्स क्या है, एंड इट गिव्स यू द बेस्ट शॉट. आफ्टर दैट आप अपना कैमरा वन शॉट पे रख सकते हैं, ऑल फोकस पे रख सकते हैं, और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं तो ऑल सर्वो पे कर लें. अगर स्टिल लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं या पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, यू नो योर सब्जेक्ट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, तो आप वन शॉट पे पिक्चर ले सकते हैं. उसके बाद मीटरिंग मोड होता है. सो मीटरिंग मोड इवैल्यूएट्स कि आपके जो फ्रेम है, जो कॉम्पोजिशन है, उसमें लाइट कितनी है, लाइट का बैलेंस क्या रखना है, मीडियम और मिड टोन्स और हाईलाइट्स और डार्क टोन्स कितनी होनी चाहिए. तो इसको बैलेंस करने के लिए आप जो है इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं. स्पॉट मीटरिंग, पार्शियल मीटरिंग, एवैल्यूएटिव मीटरिंग, ये हम डिटेल में डिफरेंट सेशंस में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट आपके पास सिंगल शूटिंग मोड है, आपके पास हाई स्पीड कंटिन्यूस शूटिंग मोड है, लो स्पीड कंटिन्यूस, एंड टाइमर भी है, सेल्फ टाइमर. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी इमेज का फॉर्मेट क्या होना है. सो इस वक्त मैंने अपनी सेटिंग की हुई है लार्ज जेपैक पे ही आप सब ने अपनी सेटिंग को रखना है, और इसके अलावा आप रॉ पे भी पिक्चर ले सकते हैं, विच विल आई विल एक्सप्लेन रॉ इन द फ्यू सेशन कमिंग अप अहेड. सो फॉर नाउ दिस इज़ इट. यू शुड अंडरस्टैंड कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं शटर स्पीड, एपरेचर और ISO है, इनका रोल प्ले आपकी फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा होगा. सो यू शुड बी experimenting with different ISOs, different apertures and different shutters in different light environment. So this is the end of the session, guys. Let's meet next week. Till then, take care.